हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो यार आज मैं जब सुबह उठा तब मुझे याद आया साला अपना एक के ड्रामा का चैनल भी तो हुआ करता था, उस पर वीडियो तो डाली ही नहीं है। फिर मैंने देखा ये तो दिसंबर आ गया, जमाना सा बीत गया, वीडियो नहीं डाली। तो क्यों ना अब वीडियो डाल रहा हूँ तो वो वाली डालूं जो तुमको भी पसंद आई, दिसंबर वाली वीडियो। तो आज हम देखेंगे टॉप 7 हाईएस्ट रेटेड एंड बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा ऑफ 2024। और हाँ भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक माफी मांग ले रहा हूँ। अगर मुझसे किसी का नाम लेने में गलती होती है, किसी का नहीं लगभग सभी का ही होगी, तो मुझे माफ कर देना। कोरियन नेम्स के साथ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। नंबर 7 पर आता है 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ दी एटिपिकल फैमिली। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी गुइजू की। इस लड़के के पास सुपर पावर्स है, ये टाइम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है एंड ये लड़का डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इस डिप्रेशन की वजह से इसकी एबिलिटीज इससे दूर चली जाती हैं। तो अब ये भी एक नॉर्मल इंसान बन चुका था, लेकिन फिर एक दिन इसकी अच्छी किस्मत के चलते ये एक लड़की से मिलता है जिसका नेम है डाई। मिलते ही जल्दी से ही इन दोनों की वाइब मैच कर जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस लड़के की माने तो ये पूरी तरह से कन्विंस है अगर उसके पावर्स को कोई वापस ला सकता है तो वो ये लड़की है जिसका नेम है डाई। तो ये फैंटेसी रोमांस जॉनरा का ड्रामा है। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स तुमको देखने होंगे और इन एपिसोड्स का लेंथ होगा करीब 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 6 पर आता है 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ मैरी माई हस्बैंड। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी कांग जी वॉन की। इसकी शादी हो चुकी है एंड इसको अभी एक सीरियस प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ रहा है। तो अब देखो, अगर ये शादीशुदा है तो इस केस में होना क्या चाहिए, इसके हस्बैंड को इसका इस प्रॉब्लम को फेस करने में इसका साथ देना चाहिए। लेकिन उल्टा कांग जी वॉन को पता चल रहा है उसके हस्बैंड का उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो एक तो परेशानी, ऊपर से धोखा। इस सब से कांग जी वॉन एकदम से टूट गई और जब उसने अपने हस्बैंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड से इस सब के बारे में बात करी, अब देखो उसने बात क्या की होगी वो तुम भी समझ रहे हो। लेकिन जब उसने ये सब किया तो जीवन कुछ इवेंट्स एंड गलत टाइमिंग के चलते वहाँ पर मारी जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे जीवन पास्ट में ट्रेवल कर गई है। वो 10 साल पहले पहुंच गई है। वो 10 साल पहले की अपनी बॉडी में है, मतलब वो उस टाइम पर है जब वो अपने हस्बैंड को डेट कर रही थी। जिसके बाद जीवन डिसाइड करती है लाइफ ने अगर उसको सेकंड चांस दिया है तो वो इसको बेकार नहीं जाने देगी, वो अपने हस्बैंड से बदला लेगी। तुम्हें देखना ये है जीवन क्या करेगी, उसका बदला क्या होगा और सबसे बड़ी बात वो मरी कैसे। इसके अंदर तुम्हें टोटल 16 एपिसोड्स को देखना होगा और इन एपिसोड्स का लेंथ होगा करीब 1 घंटा 4 मिनट। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी ना एजोंग एंड ली दोहान की। ये दोनों एक दूसरे के बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। ये दोनों फ्रेंड्स तो हैं, साथ ही शादी एंड रिलेशनशिप को लेकर इनकी सोच भी एक दूसरे से काफी मिलती है। इन दोनों को ही लगता है अगर जीवन में खुश रहना है तो इंसान को सिंगल रहना चाहिए। लेकिन समस्या की बात यह है दोहान की फैमिली उसे फोर्स कर रही है वो शादी करे एंड फैमिली को आगे बढ़ाए। अब दोहान शादी करना नहीं चाहता तो वो अपनी दोस्त के पास जाता है, उससे हेल्प मांगता है कि वो सबके सामने उसकी वाइफ होने का नाटक करे। अब तुम्हें देखना ये है जब ये दोनों सबके सामने कपल बन के रहेंगे तो क्या साथ में रहते रहते शादी एंड रिलेशनशिप को लेकर इनके थॉट्स भी बदल जाएंगे और कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के लिए फील तो नहीं करने लगेंगे। इसमें तुम्हें टोटल 12 एपिसोड्स देखने होंगे जिनका ड्यूरेशन होगा लगभग 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 4 पर आता है 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ मिस्टर प्लैंकटन। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी हेजो की, जिसकी जिंदगी सही मायनों में खराब है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके चक्कर में सोसाइटी उसे इम्प्योर मानती है। दूसरी तरफ एक लड़की है जेमी, ये अपने लिए एक फैमिली चाहती है और इसीलिए वो शादी कर रही है। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हो रही है लड़के के अलावा कोई नहीं चाहता वो उनके घर में आए। वो सब सिर्फ इसलिए इस शादी के लिए रेडी है क्योंकि उनके लड़के ने घर में बोल रखा है जेमी प्रेग्नेंट है। अब देखो इस सब के बाद होता क्या है, जिस दिन जेमी की शादी होने वाली होती है उसी दिन जस्ट सेरेमनी से पहले जेमी हेजो के साथ भाग जाती है और हेजो जाने वाला है अपनी जिंदगी की फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नी पर, जिसके एंड में उसे वो चीज या सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे सोसाइटी उसे भी अपना हिस्सा मानने लगेगी। तो बेसिकली ये लड़की ना चाहते हुए भी उसकी इस जर्नी में उसकी पार्टनर होने वाली है। वो इसके साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसे शादी से बचने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स तुमको देखने होंगे जिनका ड्यूरेशन लगभग 60 मिनट रहेगा, मतलब 1 घंटा। नंबर 3 पर आता है 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ फैमिली बाई चॉइस। ये 2020 में आए चाइनीज ड्रामा गो अहेड का कोरियन अडेप्टेशन है। इसके अंदर तुम्हें
तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी 3 लोगों की जो कि हमेशा से एक दूसरे की फैमिली नहीं थे, खून का रिश्ता नहीं है उनका, लेकिन बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े होने की वजह से वो एक दूसरे को अपनी फैमिली ही समझने लगे हैं। ये 3 लोग हैं, सनहा, जूवॉन एंड हेजोन। लेकिन फिर एक टाइम पर पहुंचकर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिनके चलते ये तीनों लोग अलग हो जाते हैं। सनहा एंड हेजोन जूवॉन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब कई सालों के बाद ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। बट समस्या की बात ये है, अब जब इनका रियूनियन हुआ है तो ये दोनों ही लड़के जूवॉन के लिए अपने अंदर रोमांटिक फीलिंग्स लाने लगे हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इसमें तुम्हें लव ट्रायंगल देखने मिलने वाला है। तुम्हें देखना ये होगा क्या उनकी ये नई फीलिंग्स उनके आपस के पुराने रिश्तों में भी दरारें पैदा करेंगी। इसके अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिनका ड्यूरेशन होगा लगभग 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 2 पर आता है 9.1 की IMDb रेटिंग के साथ लवली रनर। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक सुपरस्टार और इस दुनिया में रह रही उसकी एक फैन की। रियो सुंजे एक बहुत बड़ा एंड पॉपुलर सुपरस्टार है। उसके साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनके चलते उसकी मौत हो जाती है। और जब ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है तो एक लड़की जो कि खुद को रियो की नंबर 1 फैन मानती है, ये सुनकर अंदर से एकदम टूट जाती है। लेकिन फिर एक दिन इस लड़की के साथ कुछ गजब होता है। ये किसी फिनोमिना के चलते टाइम में पीछे ट्रेवल कर जाती है और वहाँ पर उसे रियो जिंदा दिख रहा है। तो अब तुम्हें इसके अंदर देखना ये है, अब जब इस लड़की ने खुद से प्रॉमिस कर लिया है वो रियो को वापस से जिंदा करके रहेगी, तो इसके लिए वो क्या क्या करेगी जिससे वो उन इवेंट्स को होने से ही रोक दे या फिर बदल दे जिनकी वजह से रियो की जान गई थी। इसके अंदर भी तुम्हें टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे और उनका ड्यूरेशन होगा लगभग 1 घंटा 10 मिनट। नंबर 1 पर आता है 8.3 की IMDb रेटिंग के साथ क्वीन ऑफ टीयर्स। देखो यार, भले ही इस ड्रामा की IMDb रेटिंग कम है, लेकिन ये 2024 का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एंड फैन फेवरेट के ड्रामा है। तो क्रिटिक्स की रेटिंग पर नहीं, व्यूअर्स की रेटिंग पर जाओ। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी एक मैरिड कपल होंग हेन एंड वे क्योनू की। होंग हेन कोरिया की एक बड़ी कंपनी क्वींस ग्रुप की होने वाली मालिक है एंड उसका हस्बैंड वे क्योनू इसमें लीगल डायरेक्टर है। दूर से देखने पर मतलब पूरी दुनिया के लिए ये दोनों बड़े ही हैप्पी कपल हैं, लेकिन असलियत में बंद दरवाजों के पीछे ये दोनों एक दूसरे को 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसका सॉल्यूशन या उसको ओवरकम करने के लिए इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ आना पड़ता है। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या ये दोनों इस सिचुएशन की वजह से साथ में रहते रहते एक दूसरे को समझने लगेंगे या फिर इनका रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसमें तुम्हें 1 घंटा 30 मिनट के 16 एपिसोड्स देखने होंगे, तो ये काफी लंबा ड्रामा है। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हर कोई करके जाना, जिससे मैं इस चैनल के बारे में भूलूं ना, जल्दी से दूसरा वीडियो लेके आऊं।